आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर 7 में हम वाटर एंड आर्ट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम इस टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि हमें वाटर क्यों ज़रूरत है, यानी पानी की ज़रूरत हमारे जीवन में क्यों है, और साथ ही साथ हम उसके डिफरेंट यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम पानी की सहायता से क्या क्या काम करते हैं या हमारे डेली लाइफ में पानी की आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है। हाउ डू यू फील इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम? आपको कैसा लगता है कि आप लंबे समय तक पानी को नहीं पी रहे हो? यू फील थर्स्टी एंड अनईजी, इजंट इट? आपको प्यास जब लगती है तो आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, है ना? वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। बिसाइड फूड एंड एयर वी नीड वाटर टू लिव। हमें खाने के साथ साथ, हवा के साथ साथ पानी की भी आवश्यकता होती है। वाटर कीप अस हेल्दी, इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ। पानी की सहायता से हम हेल्दी रहते हैं और साथ ही साथ ये हमारी ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, आपको अलग अलग तरीके से काम करते हुए लोग यहाँ पे मिलेंगे। डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर आर देयर। वी यूज़ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज इन आवर डेली लाइफ। पहले वाले पिक्चर्स में आपको दिख रहा है हाउ शी वॉशिंग द क्लॉथ, इन सेकेंड हाउ गार्डनिंग द वाटरिंग द गार्डन, हाउ ही ड्रिंक वाटर, हाउ ही टेकिंग बाथ विद द हेल्प ऑफ वाटर, हाउ शी washing out the utensil, how she using water in cooking. The firemen are there, and in the eighth picture, how she wipe out the water from the floor. So many pictures are there and their uses of. इन दिए गए पिक्चर्स में ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि इन्वॉल्मेशन ऑफ वाटर कितना है, क्योंकि हर एक काम के लिए वाटर की जो ज़रूरत है वो डिफरेंट होती है। और इसके साथ ही आपको एक चार्ट भी दिया गया है नेक्स्ट पेज में, जहाँ पे आपको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू कैरी आउट दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमको कितनी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से अरेंज करो। वाटर Water has a no color, smell or taste. It gets its color and taste from whatever we add to eat. Sugar, salt, squash or turmeric. Water has no shape. It takes the shape of the vessels into which it is put. कहने का मतलब यह है कि वाटर का अपना कोई कलर या स्मेल या टेस्ट नहीं होता है। इट गेट्स इट्स कलर एंड टेस्ट फ्रॉम द वट एवर वी ऐड। इसका टेस्ट कैसे आएगा? जैसे आप पानी में शक्कर मिलाया, आपने नमक मिलाया, या आपने उसमें से हल्दी मिला दिया या स्क्वैश मिला दिया। जैसे आप लोग टैंक वगैरह पीते हैं ना, तो आप जो मिलाएंगे पानी का स्वाद उससे बदल जाता है। और पानी का कोई शेप भी नहीं होता। आप कप में डालोगे तो उसका शेप ले लेंगे, ग्लास का डालेंगे तो उसका शेप डाल देंगे, मतलब वो जिसमें रहेगा उसी का शेप वो ले लेता है। Water in our homes. At our homes, we get drinking water through taps before it reaches our home. It is purifying with a big machine called the water treatment plants. हमारे घर में आने के पहले पानी को साफ़ किया जाता है, क्योंकि हमारे घर में पानी जनरली टैप से आता है और घर में पानी आने से पहले उसको बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से उसको फिल्टर आउट किया जाता है। आपको यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दिख रहा होगा। रिवर है, रिवर से पानी गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, फिर वहाँ से गया रिजर्वायर में, रिजर्वायर से टैप विद द रनिंग वाटर घर में आने के पहले। तो ये जो एक सीक्वेंस है ये हमेशा फॉलो किया जाता है, क्योंकि नदी का पानी काफ़ी दूषित होता है, काफ़ी गंदा होता है, इसलिए उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू से साफ़ करना ज़रूरी है। और जब वो साफ़ हो जाता है फिर उसको रिजर्वायर में या पानी की टंकी में सेफ रखा जाता है, फिर वो पानी हमारे घर के नल में आता है। तो सही मायनों में सीक्वेंस ये है कि आफ्टर द प्योरिफिकेशन वाटर इज कलेक्टेड इन अ बिग टैंक एंड दैट इज कॉल्ड द रिजर्वायर। क्या बोलते हैं इसको? रिजर्वायर्स। फ्रॉम दिस टैंक इट रीचेस आवर होम थ्रू द बिग पाइप्स। बड़े बड़े पाइप से वो हमारे घर में आता है। एवरी हाउस इन ए कॉलोनी गेट वाटर फ्रॉम द सेम टैंक थ्रू द बिग पाइप्स कनेक्टेड टू दिस टैप। और हर घर में एक
टंकी होता है, उसमें टैप्स होते हैं और वहाँ से रिजर्वायर से एक बड़ा सा पाइप जो है वहाँ से सारी कॉलोनी में पानी जाता है, कॉलोनी से फिर टैप के थ्रू वो पानी हमारे घर में आता है। तो इन स्लम एरिया मतलब जो बस्ती वगैरह एरिया होता है वहाँ पे कुछ कॉमन टैप होते हैं, मतलब एक कॉलोनी में या बस्ती में एक ही टैप होता है जहाँ पे पीपल जाते हैं और वहाँ से पानी कलेक्ट करते हैं। डू यू नो इन सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम आउट द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर स्प्रिंग। कहीं कहीं पानी के अंदर ग्राउंड वाटर के थ्रू वाटर आता है। समटाइम्स दिस वाटर इज़ वेरी हॉट, और ये पानी कभी कभी बहुत गर्म होता है। दिस टाइप ऑफ स्प्रिंग इज़ कॉल्ड हॉट वाटर स्प्रिंग। इस टाइप की स्प्रिंग को क्या बोला जाता है? हॉट वाटर स्प्रिंग बोला जाता है। और कुछ जगह होता है जहाँ पे उस स्प्रिंग में मिनरल्स भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरत है, तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मिनरल वाटर स्प्रिंग। ये भी ज़रूरी है। अब आते हैं हम अंडरग्राउंड वाटर में। सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा, सम वाटर गोज इनटू द सॉइल एंड दिस इज़ कॉल्ड द अंडरग्राउंड वाटर। कुछ कुछ जो पानी होता है वो डायरेक्ट मिट्टी में चले जाता है और यहाँ से पानी हमको मिलता है, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, ये टाइप का। तो इनको क्या बोला जाता है? अंडरग्राउंड वाटर, जो कि हम नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे। ट्यूबवेल हो गया, वेल हो गया, वहाँ से हम खोद के पानी को निकालते हैं। हैंडपम्प्स है वो भी यूज़ किया जाता है पानी को बाहर निकालने से, अंडरग्राउंड से बाहर निकालने के लिए। बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं, पीपल्स होते हैं वहाँ के, दे ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, ट्यूबवेल एंड हैंडपम्प्स। और कुछ कुछ जगह तो ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्ट लेक से, झरने से, नदी से वहाँ से पानी कलेक्ट करके ले। पानी को जब भी हम यूज़ करते हैं, मतलब चाहे वो नदी का पानी हो, झरने का पानी हो, हमेशा हमको साफ़ करके, प्यूरिफाई करके उसके बाद ही उसको अपने काम में लाना चाहिए। और ख़ासकर जब वो पानी पीने के लिए हो और खाना बनाने के लिए हो, तो वहाँ पे ध्यान हमको हमेशा ये रखना चाहिए कि आपका जो पानी है वो शुद्ध होना चाहिए। मतलब कैसा भी पानी आपको नहीं पीना है, आपको शुद्ध पानी लेना है, जिसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमको ये समझना है कि पानी हमारे घर में आने के पहले जो कि हम पीते हैं वो किस तरीके से ज़रूरी है क्लीन करना, क्योंकि वो कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, वो आपको पता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से पानी गंदा होता है। जैसे आपके घर में आएगा, उससे पहले कई जगहों से, कई सोर्सेस से होके पानी जो है वो गुजरता है। आपको दिख ही रहा है कि खेत है, खलियान है, यहाँ से रिवर का पानी आया, ये फिर पूरा पानी निकलते निकलते एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह होते हुए वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है। पर ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे ही आपने म्यूनसिपलिटी वाटर का पानी यहाँ हमने कलेक्ट किया, पर अगर आपको देख रहा होगा तो यहाँ जंगल है, गाय है, जानवर है यहाँ पे, और धीरे धीरे पानी का जो निकलने का रास्ता है वो कम हो जा रहा है। जैसे जैसे हम उन्नति कर रहे हैं, हम और ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, तो सड़कें बन रही है, घर बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। और देखो यहाँ पे गायों का जो डिस्पोजल है, फैक्ट्री के जो वेस्टेज है वो भी पानी में जा रहा है। मतलब कितने तरीके से गंदगी जो है वो पानी में जा रहा है, और उसके बाद जब वो म्यूनसिपलिटी का पानी आपके घर पे आता है तो क्यों ना हम उसको क्लीन करें। काफ़ी सारे कॉन्टेमिनेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, जिसमें हमारा हेल्थ और पैसा दोनों ही वेस्ट होता है। साथ ही साथ पानी में गंदगी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, वो लेवल अपने आप में जहर का हो जाता है। सारे एरिया जो सर्फेसेस है जहाँ से पानी कलेक्ट करते हैं, उसके चारों तरफ इतनी सारी गंदगी है कि उसको कम करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जैसे जानवरों को आप अस्तबल में रखिए, अगर प्लांट करना है तो कुछ साइड में आप प्लांटेशन भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ को आप सेव कर सकते हैं जहाँ से पानी का जो अशुद्धिकरण है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हमको लगाने चाहिए जिससे हवा शुद्ध रहे, और डायरेक्ट कचरा पानी में डालने की जगह हम उसको कहीं ना कहीं स्टोर करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तभी हमको शुद्ध पानी मिल पाएगा। वाटर